सीधा अब बात करेंगे चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करेंगे, अर्जेंटीना की। एंड कितना तरसते थे हम मेसी फैंस ऐसे सपनों के लिए कि ऐसी बातें करें भाई। पहली बार डिफेंडिंग चैंपियंस वाला टैग यूज करने को मिल रहा है ना। और 5 साल पहले अगर हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे होते, हाँ। इट वुड हैव बीन लाइक भाई यार एक और बार अब बेइज्जती होगी, फिर से हाँ। हारेंगे तो दुख झेलना पड़ेगा। हाँ। एंड नाउ इट इज लाइक कि भाई आओ तुम आओ। आओ भाई अब बात करते हैं। सो राइट अवे बात करते हैं स्क्वाड कॉम्पोजिशन की, एंड वी विल कीप डिस्कसिंग द नैरेटिव एज वी गो फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि नैरेटिव बहुत पॉजिटिव रहता ही है हमेशा पिछले 4-5 सालों से। तो कीपर्स में एमी मार्टिनेज नो डाउट द मेन गाय, अरमानी को भी रखा हुआ इन लोगों ने टीम के अंदर, एंड रूली को भी रखा हुआ है। सो 3 गोलकीपर्स हैं। डिफेंडर्स में भी द यूजुअल सस्पेक्ट्स मोन्टियाल, मोलिना, ताग्लियाफिको, अक्यूनिया, ओटामेंडी, रोमेरो, लिसांड्रो मार्टिनेज इज ऑल्सो इन द स्क्वाड। तो वो देखने वाली बात होगी कि वो स्टार्ट कर पाता है कि नहीं, क्योंकि सीजन बहुत ही इंजरी लेडन गया एंड बहुत ज़्यादा खास सीजन गया नहीं है लाइक द लास्ट सीजन। सो यूनाइटेड की तरफ से भी कुछ बहुत ज़्यादा खास कर नहीं पाया था, विच इज़ वाई मैग्वायर का रिसर्जेंस हो गया था काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस। सो लेट्स सी कि वो क्या सिचुएशन रहेगी। अभी प्लेइंग 11 बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको। मिडफील्ड में भी काफ़ी तगड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास। गीदो रॉड्रिगेज जो कि अपेरेंटली बारसा भी जा सकते हैं अभी। अब तो कैंसिल हो गया ना, मतलब देखो क्या हो गया कैंसिल कंफर्म, वो हो गया कि वो शायद नहीं हो रहा। शायद में यू नेवर नो, अभी कुछ कह नहीं सकते, बट ठीक है, आई एम नॉट वेरी हाइप्ड अबाउट इट आइदर। परेदेस हैं यहाँ पे, मैक एलिस्टर, लोचेल्सो, डिपॉल ऑफ कोर्स, एंजो फर्नांडिस, तो बहुत तगड़ी मिडफील्ड में दिख रही है स्क्वाड में। एंड भाई ये तुम स्क्वाड की कॉम्पोजिशन ही समझ में आ जाएगा। हर एक फेज में, चाहे गोलकीपर्स हो, चाहे डिफेंडर्स हो, अटैकर्स हो, मिडफील्डर्स हो, तगड़े नेम है, टॉप टियर नेम है आज के फुटबॉलिंग की डेट पे। फॉरवर्ड्स में वंस अगेन डिमरिया, लियोनेल मेसी, अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज जिसका क्लब से फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, वो भी देखने वाली बात है। गर्नाचो को सेलेक्ट करा है भाई, निको गोंजालेस को सेलेक्ट करा हुआ है, बट 3 बहुत ही बड़े मिसेस हैं। सबसे पहले फॉयथ जो कि राइट बैक थे, वो इंजरी की वजह से मिस कर रहा है, पूरा सीजन इंजर्ड था मोस्टली। पापू गोमेज बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज उसका वो पॉजिटिव आ गया था, तो वो नहीं खेल सकता, वो बैंड है। एंड डिबाला, डिबाला के बारे में क्या कहना है भाई? आई वॉज वेरी सैड जब डिबाला को छोड़ा गया। मतलब आई थिंक अब नहीं ले रहे, दैट मीन्स इट इज द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम। आई डोंट थिंक सो, नॉट रियली, मैं ये तो नहीं कहूंगा एंड ऑफ द रोड है। मतलब आई थिंक यार कोपा अमेरिका अगर पार्ट भी नहीं है, मेसी 26 का वर्ल्ड कप खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, आई थिंक स्टिल इट इज। मतलब अगर वो पार्ट भी नहीं है कोपा अमेरिका का, गर्नाचो पार्ट है, डिबाला नहीं है। डिबाला अगर हमने आई रिमेंबर हम लोग कह रहे थे कि जब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा तब तक काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। अगर मेसी नहीं खेला देन डिबाला इज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार, क्योंकि वो डिट्टो सेम रोल है। अब तो डिमारे वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि वो शायद खेला राइट विंग पे, डिबाला कैन प्ले देयर। बट अगर वो नहीं आ रहा एंड गाइज लाइक गर्नाचो ये सब सेलेक्ट हो रहे जो और छोटे हैं इस टाइम पे, इट इज सैड भाई। डू यू थिंक इट वाज अनफेयर कि डिबाला को सिलेक्ट नहीं किया गया, या फिर यू अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर? नहीं, आई गेट इट। क्यों? आई अंडरस्टैंड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही बेडली प्लेस, एंड पॉइंट वही है कि गर्नाचो जो है वो पहली बार तो लेफ्ट विंग पे खेलेगा। कमिंग ऑफ द मैच ही कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस, प्रॉब्लम्स फॉर द अदर टीम, क्योंकि वो पेस है, वो स्किल है उसके पास, ऑफ इट गोल स्कोरिंग फॉर्म भी उसने दिखाया है। डिबाला हैज बीन प्लेइंग गुड, बट पॉइंट वही है ना कि अगर बाई चांस मेसी को चलो एक मैच नहीं खेलना, इवन डिमारिया कैन प्ले इन दैट रोल, मेसी के रोल में। डिबाला वुड प्रॉब्ली बी अ थर्ड चॉइस ऑप्शन वहां पे, राइट। तो इट्स जस्ट अबाउट कि आपको क्या भरना है बस टीम के अंदर, या फिर एक्चुअली खिलाना भी है। आई स्टिल बिलीव फॉर द फ्यूचर ऑफ द टीम, जिस डायरेक्शन में टीम जाएगी, डिबाला को लेना चाहिए था। उस पर कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये बात तो है फॉर श्योर कि टैक्टिकली ही वोंट बी स्टार्टिंग, और कोई जगह बनेगी नहीं टीम में। वो डिमारिया मेसी सब भरे हुए हैं और अभी भी उससे बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो टीम में तो जगह नहीं बनती, बट स्क्वाड में रखना जस्ट टू कीप हिम इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स, कि आगे जाके यू वुड बी अ पोटेंशियल स्टार्टर व्हेन मेसी एंड डिमारिया रिटायर। आई थिंक वो एक प्रॉब्लम थी जिसके वजह से इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था। मतलब आई नो कि स्टार्ट नहीं करेगा, बट सम प्लेयर्स वो उस टाइप के होता है ना कि आपको स्क्वाड में रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है आपको फ्यूचर इन पर डिपेंड कर सकता है। वर्ल्ड कप में भी तो रखा ही था, एंड प्लस ही प्लेड अ पार्ट इन द फाइनल एज वेल। सो आई थिंक ये इसका कोई एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए कोई स्कैलोनी को कि आपने क्यों नहीं रखा। आई थिंक रखना तो चाहिए था। अब खिलाते ना खिलाते वो टोटली उसके ऊपर है, एंड परहैप्स खेलता भी नहीं, बट रखना चाहिए था, मैं ये जरूर कहूंगा। सो कमिंग टू द प्लेइंग 11 नाउ, और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टीम की, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोस्टली प्लेइंग 11 इसकी कोई दिमाग लगाने वाली है ही नहीं, बहुत बेसिक है, बट यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई स्पेसिफिकली से दिस फॉर अर्जेंटीना। क्योंकि कई लोग को लग रहा है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइनअप होने वाली है। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि आप 2022 का वर्ल्ड कप भूल रहे हो।
जहां पे लिटरली एवरी सिंगल गेम दे हैड अ न्यू फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन एंड उसके बेसिस पे प्लेयर्स को सेलेक्ट करा जा रहा था. कोर सेम रहेगा बट 2-3 बहुत बड़े की चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और क्या फॉर्मेशन खिला रहे हो. एमी मार्टिनेज विल स्टार्ट, कोई डाउट नहीं है. मोलिना ऑन द राइट बैक पोजीशन, अक्यूनिया ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन. इनकी जगह ताग्लियाफिको और मॉन्टियल भी खेल सकते हैं, वो मर्जी है. आई थिंक ये स्टार्टर्स होंगे. सेंटर बैक में रोमेरो एंड सरप्राइजिंगली ओटामेंडी स्टिल, बिकॉज लिसांड्रो मार्टिनेज विल नॉट बी स्टार्टिंग. एंड ओटामेंडी का एक क्रिटिसिज्म था, वो पागल हो जाता दिमाग से. वो सुधार लिया उसने वो वर्ल्ड कप में नेक्स्ट लेवल पे सुधारा है. जिस तरीके से उसने मेंटली अपने को कंट्रोल करा है, ही ड्रॉप्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड कप. सो आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग. नो प्लस आई थिंक वही कोपा अमेरिका में उतना सेट होगा भी नहीं भाई जितना वर्ल्ड कप में होना पड़ा था. ही कैन अफोर्ड अ बिट ऑफ हार्श प्ले. बट फाइनल्स नहीं, हार्श प्ले की बात नहीं भाई. गेम खुल जाए और गोल पड़ जाए नेसेसरली तो प्रॉब्लम है. तो आई थिंक ओटामेंडी ने वो अर्ज अपनी कंट्रोल बड़ी अच्छी तरीके से करी है. सो ही विल बी स्टार्टिंग विद रोमेरो को कोई डाउट नहीं है. मिडफील्ड में डिपॉल हैज टू स्टार्ट. मैक एलिस्टर आई थिंक राइट नाउ हैज टू स्टार्ट, जितना अच्छा सीजन उसका गया है. अब थर्ड नंबर पे तुम एंजो फर्नांडिस को करोगे या लो चेल्सी को करोगे? क्या लगता है? ये हमने वर्ल्ड कप में चीज देखी थी जब लो चेल्सी इंजर्ड हुआ था, देन एंजो फर्नांडिस को लाना पड़ा था. भाई आई थिंक डिफिकल्ट है बहुत. एंजो फर्नांडिस का भी चेल्सी के साथ ही डिड नॉट हैव अ गुड सीजन, बट फिर उसने ये चीज बाद में बोली थी कि आई वाज प्लेइंग इंजर्ड और मुझे खेलना पड़ा जबरदस्ती क्योंकि फ्रैंकली जरूरत थी क्लब को मेरी. तो वी कांट रियली जज हिम ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस दैट ही गेव. प्लस लाइक ऑफ लेट ही हैज बीन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स विद अर्जेंटीना रहा है वो प्लेइंग 11 में भी. तो आई थिंक सो कि ही शुड स्टार्ट. आई थिंक ही विल स्टार्ट. प्लस आई थिंक वो एक जो पिवट की तरह जो खेलेगा वो एंजो फर्नांडिस से खेलेगा. लो चेल्सो नहीं खेलेगा. उस रोल में मैक एलिस्टर हो जाएगा आगे वाले रोल पे. आई थिंक एंजो फर्नांडिस ही होगा अभी. लो चेल्सो कब खेलेगा उसको डिस्कस करेंगे अभी. फॉरवर्ड लाइन में भी आई थिंक लोतारो मार्टिनेज राइट नाउ अबव अल्वारेस होने वाला है. क्यों अभी डिस्कस करेंगे. राइट साइड पे मेसी होगा एंड लेफ्ट साइड पे अभी मुझे लगता है निको गोंजालेस स्टार्ट करने वाला है. ओके. डिमरिया जो लोग कह रहे लेफ्ट विंग पे स्टार्ट करने वाला है, आई डोंट थिंक सो. जो लोग कह रहे डिमरिया स्टार्टर होने वाले कोपा अमेरिका के लिए, वो मुझे लगता है दे हैव नॉट डन द रिसर्च परफेक्टली. ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एवरी गेम. सो डिमरिया तुम चाहे कोपा अमेरिका 2021 का निकाल लो, चाहे 2022 का वर्ल्ड कप निकाल लो, he has always been that guy who has been very smartly used by Scaloni. हर मैच में यूज नहीं करा उसको. जब जरूरत रही है उसको एक्स फैक्टर की तरह लेके आया हुआ है. इनफैक्ट 2021 के कोपा अमेरिका में बहुत मैचेस में निको गोंजालेस खेला था लेफ्ट विंग पे, जहां हम उसको सुनाया करते थे कि भाई कितने चांसेस मिस करता है. आई थिंक ही वुड बी बैक देयर एंड सो ये 4-3-3 की फॉर्मेशन हो सकती है. द पॉइंट हियर इज टैक्टिकली नाउ स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें, अर्जेंटीना इज दैट वन टीम जो कि बड़े स्केल पे जिन्होंने दिखाया कि हम अपनी फॉर्मेशन बहुत फ्लेक्सिबल रखेंगे. बहुत प्रैग्मेटिक है, जो जरूरत पड़ेगी वैसा खेलेंगे. एंड सो देयर आर 3-4 पॉसिबिलिटीज जिसमें अलग अलग फॉर्मेशन में अलग अलग प्लेयर आ सकते हैं. सबसे पहले डिमरिया कब आएगा? आई थिंक जो बिग गेम्स होने वाले डिमरिया नो ब्रेनर स्टार्ट करने वाला है डेफिनेटली. एंड वहां पे डोंट बी सरप्राइज अगर अर्जेंटीना 4-3-3 को छोड़ के 4-4-2 में स्विच कर जाती है. तो जहां पे लोतारो एंड मेसी अप टॉप होने वाले, राइट मिड पे डिमरिया होगा. सो मेसी एंड डिमरिया दोनों सेम साइड पे होंगे. ये हमने कोपा अमेरिका फाइनल में भी देखा था. ये एक यूजुअल टैक्टिक डिप्लॉय रहा है स्कैलोनी का, विच ही डिज्ड इन द 2022 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसकी वजह से फ्रांस इतनी सरप्राइज हो गई थी जब उन्होंने डिमरिया को लेफ्ट विंग में देखा. वो एक्सपेक्टेड नहीं था. तो वो एक एक्स फैक्टर था. आई डोंट थिंक ही वुड यूज इट एवरी सिंगल टाइम कि डिमरिया को लेफ्ट विंग पे डाल दिया, मेसी को राइट विंग पे डाल दिया. वो हमेशा नहीं होने वाला. तो डिमरिया उस मामले में खेल सकता है. अब इस 4-4-2 के लाइनअप में व्हाट हैपेंस इज कि लेफ्ट मिड पे अ मिडफील्डर बिकम्स दैट लेफ्ट मिड रोल, जो कि एक विंगर की तरह भी खेल सकता है. वो लो चेल्सी हुआ करता था, अभी मैक एलिस्टर होता है. तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि अगर आपको लो चेल्सी को खिलाना है तो उसको भी खिला लो फॉर सम टाइम, बिकॉज ही हैज एज्ड दैट रोल फॉर सो लॉन्ग. मैक एलिस्टर ने वो रोल जो है वर्ल्ड कप में अडॉप्ट करना शुरू करा, वर्ल्ड कप के बाद से ज्यादा खेला नहीं उस रोल में, बिकॉज अर्जेंटीना उसके बाद से डिमरिया मेसी इतना खेले नहीं है. प्लस में भी वो रोल खेला नहीं. सो लो चेल्सी तब यूज हो सकता है. ठीक है. सेकेंडली अगर हम फॉरवर्ड्स की बात करें, गर्नाचो क्या खेल सकता है निको के अगेंस्ट? निको गोंजालेस को निकाल के गर्नाचो को खिलाओ एज अ स्टार्टर, नॉट एज अ राइट अवे स्टार्टर बट एन इवेंचुअल स्टार्टर. मतलब आई थिंक वही है ना, अगर निको गोंजालेस के पुअर परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी चांसेस है. प्लस हाँ, मतलब ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेयर कि वो अनड्रॉपेबल है एकदम. आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स कि ऑफ द बेंच आके कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है गर्नाचो. इफ ही क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट जैसे हमने 2022 वर्ल्ड कप में लोटारो मार्टिनेज और हुलियन अल्वारेस का देखा था, देन डेफिनेटली ही विल स्टार्ट.
बट ऑफ Do you see him getting minutes in this Copa America though? आई थिंक सो ही विल गेट मिनट्स. ऐसा नहीं होगा कि मिनट्स से नहीं मिलेंगे बिल्कुल, बट देन बहुत कम चांसेस मिलेंगे, बहुत कम मिनट्स मिलेंगे, एंड ही विल हैव टू टेक दोस. भैया धीरे धीरे इंटीग्रेट करा जाएगा स्क्वाड में. So second question is, लोतारो की जगह अल्वारेस को स्टार्ट करना चाहिए क्या? आई थिंक स्टार्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्वारेस का सीजन बहुत कुछ ऐसा आउट एंड आउट स्टार्टर नहीं रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल. But लोतारो का abnormal अब नॉर्मल रहा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा है. But he has been pathetic for Argentina. डेफिनेटली वही मेरे साथ उसका भी वही है कि इफ ही इज नॉट एबल टू रेप्लिकेट दोस परफॉर्मेंसेस विद अर्जेंटीना इन दिस कोपा, देन अगेन बीच में उसको चेंज कर दिया जाएगा. आई डोंट थिंक उसको कुछ कुछ ज्यादा सोचा जाएगा इस बारे में, क्योंकि अल्वारेज इवन वर्ल्ड कप के बाद से जब भी खेला ही हैज मेड डिफरेंस भाई अर्जेंटीना के साथ. Right. ही हैज बीन इन्फ्लुएंशियल. तो आई डू थिंक कि भाई हाँ इंपॉर्टेंट तो हो सकता है, बट स्टार्ट नहीं करेगा. नहीं आई डोंट थिंक सो. आई थिंक वही इस चीज को लेकर बहुत ओपन होना चाहिए स्कैलोनी को. अगर दिख रहा 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा तो तुरंत हटाओ. राइट. अगर हम लोग बात करें मिडफील्ड की, परेदेस क्या खेल सकता है इन प्लेस ऑफ एंजो फर्नांडिस एज अ DMF? वेरी एक्सपीरियंस्ड वन, बहुत सालों तक खेला हुआ है. आई वुड स्टिल स्टार्ट विद एंजो फर्नांडिस. एड्स मोर फ्लेयर, गिव्स अ गोल स्कोरिंग ऑप्शन एज वेल. ज़्यादा वर्क रेट भी देगा इस उम्र में अभी वो. अगर परफॉर्म नहीं करता है, यू कुड लुक अप टू परेदेस. कई लोग पलासियोस के लिए भी कहेंगे, जिसका बायर लेवरकुसेन से बहुत अच्छा सीजन गया है, बिकॉज ही हैज नॉट बीन इन द अल्टीमेट स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर स्कैलोनी एंड अर्जेंटीना. आई डोंट थिंक ही विल बी स्टार्टिंग और आउटराइट एक सब्स्टिट्यूट की तरह खेलेगा. आई थिंक परेदेस को लोग फिर भी बैक करने वाले हैं अभी. सो मिडफील्ड तो वहाँ पे सॉर्ट होने वाली है. सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस टीम. सबसे पहली स्ट्रेंथ जो होने वाली मेरे लिए, जो मुझे क्लियरली दिख रही थी, इट इज द क्रेजी लेवल ऑफ डेप्थ दैट दे हैव फर्स्टली. एंड उस डेप्थ का पॉइंट क्या है? दे हैव लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी पोजीशन. मेसी के पीछे डिमरिया खड़ा हुआ है, ठीक है. निको गोंजालेस के पीछे गर्नाचो खड़ा हुआ है. लोतारो की जगह अल्वारेस खड़ा हुआ है. सब टॉप नॉच है. मिडफील्ड में मैक एलिस्टर के पीछे लोचेल्सो खड़ा हुआ है. परेदेस खड़ा हुआ है एंजो के पीछे. डिपॉल के साथ साथ अपना पलासियोस भी है. गीदो रोड्रिगेज अगर होता है तो वो भी रहेगा. मतलब यू हैव ग्रेट ऑप्शंस एवरीवेयर. पीछे लिसांड्रो मार्टिनेज स्टार्ट भी नहीं कर रहा. ताग्लिफिको और मॉन्टिनियल जो है वो मॉन्टियल जो है वो दोनों मोलिनो और उसके अक्यूना के लाइट लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं. बहुत परफेक्ट रिप्लेसमेंट्स आपको मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको फॉर्मेशन चेंज भी नहीं करनी पड़ेगी. एंड अगर करनी पड़ भी जाए तो बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर्स हैं जो कि अडाप्ट कर लेंगे. प्लस जितने भी लोग भाई देख रहे, डोंट जस्ट गो बाय द नेम्स कि नहीं नेम तो उतने बड़े नहीं है, क्योंकि ये जो भी कंट्री की तरफ से जब खेलने आते हैं ना, सब पागलों की तरह खेलते हैं. ये एक हाँ बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. ये सबका एक 10x वाला मल्टीप्लायर लग जाता है हर किसी के ऊपर. राइट. डोंट गो बाय दीज प्लेयर्स के जो क्लब के परफॉर्मेंसेज हैं. ये अर्जेंटीना से अलग खेलते हैं एंड ये फैक्ट है. ये पिछले 2-3 सालों में हमने देखा हुआ है. इवन गाइज लाइक डिपॉल, दे आर नॉट अमेजिंग विद एथलेटिको मैड्रिड, राइट? But when they play for Argentina, there's something else apart from Lautaro Martinez, जिसका उल्टा ही है. But even Enzo Fernandez, don't be surprised if he ends up having a great Copa America. तो मैं तो ये कहूँगा कि everybody will get a multiplier on their name for sure. The next one is their midfield, in my opinion. Their midfield drives this team. जो unreal physicality और stamina दिखाते हैं ना, I think it is one of the major reasons why Argentina outruns and tires every team that they play. Because if there is one thing that you cannot beat Argentina on, it is कि ये लोग तुम्हें मतलब पागलों की तरह चेस करने वाले हैं. बॉल लूज होती पूरी टीम चढ़ती है भाई एक बंदे के ऊपर. एंड दे आर जस्ट सो गुड एट इट, दे आर जस्ट सो रिलेंटलेस विद देयर वर्क रेट, विद देयर प्रेसिंग, कि व्हेन दे लूज देयर बॉल, you will still have 7-8 people tracking back. Going forward, you will still have a lot of options there. Right. तो मेसी को, क्योंकि मेसी के इतना अच्छा निकल के क्यों आता है अर्जेंटीना में? There are so many people alongside him जो कि वर्क रेट प्रोवाइड करने को तैयार हो रहे हैं. Do you have anything to add on this? मेरा पॉइंट ये है कि despite having a guy like Messi, क्योंकि we all know that he is not that guy who will track back that much. Despite having a guy like Lautaro also, दोनों साथ में खेलेंगे तो भी अगर 2 प्लेयर हटा दो, कीपर भी हटा दो, 3 प्लेयर हटा दिया आप लोगों ने, 11 में से 8 प्लेयर बचे, वो 8 प्लेयर इतना वर्क रेट दिखाएंगे कि उन तीनों के लिए मेकअप कर लेंगे. वो पिच पे आपको डिफरेंस लगेगा ही नहीं देखने में. दैट गिव सो मच फ्रीडम टू लोटारो टू बी प्रेजेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. दैट गिव सो मच फ्रीडम टू मेसी टू कंजर्व हिज एनर्जी फॉर द राइट मोमेंट्स, कि वो चीज अल्टीमेटली आपको गोल स्कोरिंग में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. द नेक्स्ट पॉइंट, एंड ये बहुत ही एक कॉमन नोशन अब बन गया अर्जेंटीना के साथ, इट इज द फैक्टर ऑफ द इंटेंजिबल्स. टीम स्पिरिट, यूनिटी जो है, ठीक है. मतलब ये 2-3 चीजें जो कि इंटेंजिबल्स में आएंगी. सबसे पहले टीम स्पिरिट. दूसरा बहुत बड़ा जो फैक्टर है
This is the first time that Argentina is playing without the burden of winning something. राइट. अभी तक था कि कोपा अमेरिका खेलो तो जीतना ही जीतना है, फिनलिज्मा खेलो जीतना ही जीतना है, वर्ल्ड कप खेलो जीतना ही जीतना है. दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर प्लेइंग एज अ चैंपियन ऑफ एवरीथिंग. राइट. एंड इस बार सरप्राइजिंगली अर्जेंटीना के साथ नैरेटिव बहुत चिल है कि अब तो हम सब जीत चुके, अब तो हम मस्ती Like करने के लिए nobody आ रहे हैं. cares. हाँ, Actually में. अब आप मस्ती करने के लिए आ रहे हो. अब आप देख रहे हो अपनी लेगेसी और डोमिनेशन कितना एक्सटेंड कर सकते हो. यू आर ऑलरेडी डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, उसको एक्सटेंड कितना कर सकते हो, वो वाली बात आ गई है. तो दे डोंट हैव द बर्डन ऑफ विनिंग एवरीथिंग. इट्स नॉट अ डू और डाई राइट नाउ. नहीं भी जीतोगे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. दैट कुड लिबरेट देम टू अनदर एक्सटेंट. बहुत बड़ा पॉजिटिव ये हो सकता है. एंड द थर्ड पार्ट इन दिस इंटेंजिबल इज द चैंपियन मेंटालिटी Right. that they have come to imbibe in the past 3-4 years. I think it is one of the biggest factors for their success. है. आई थिंक what you said कि ना कि ये चीज़ बेटर हो सकती है और लेगेसी और एक्सटेंड हो सकती है. आई थिंक इट कैन ऑल्सो, मतलब मेरे दिमाग में ये आया था कि इट कैन ऑल्सो वर्क इन द नेगेटिव. वो भी आएंगे, weaknesses पे आएंगे. बट ना ये चैंपियन मेंटालिटी अगेन, मतलब यू डोंट रियली हैव टू एक्सप्लेन दैट मच व्हेन यू कंसिडर कि फिनलिज्मा भी लास्ट से जीते थे, वर्ल्ड कप भी लास्ट से जीते थे, कोपा भी लास्ट से जीते थे. जो टूर्नामेंट खेल सकते थे वो सबके चैंपियन यही है. या मतलब एक होता है ना एटीट्यूड में, द वे दे कैरी देमसेल्व्स ऑन द फील्ड, जिस तरीके से खेलते हैं वो दिखता है वो चीज. जो गैंगस्टर पिक्स आती हैं, हाँ, उससे पहले जो ऑरा, मतलब वो एक ईगो है टीम के अंदर कि हम चैंपियन, हम चैंपियंस की तरह रहने आए हैं, विच इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट दिस टीम. तो वो जेन्युइनली एक डिफरेंस क्रिएट करके देती है कि कुछ भी हो जाए, हमें जान भी देनी पड़े पिच पे, हम जीत कर ही जाएंगे. एंड वो टोरा होता है ना टीम का. जैसे कोई एक्सपेक्ट करता था कि जब वो अर्जेंटीना के जो फैंस को मारा था ब्राजील में, दे लेजेंड वॉकड आउट एंड गेम रोकना पड़ गया भाई. रोकने एमी मार्टिनेज मारने को तैयार था. वो पुलिस को रोक रहे थे, सब लोग बैठ के हथौड़ा लेके बैठे थे पुलिस, सब वो उनको रोक रहे थे. देन दे लेजेंड वॉकड ऑफ द पिच एंड द गेम हैड टू बी रीस्केड्यूल्ड. मतलब भाई कि थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे. तो वो जो अथॉरिटी होल्ड करते हैं, एक जो वो क्या कहते हैं उसे, जो क्या कहते हैं उसे, डोमिनेंस दिखाते हैं जो. तो आई थिंक वो है अर्जेंटीना में, वो है, बिल्कुल है. एंड लास्टली एक जो पॉजिटिव में कहूंगा वो है मेसी और डिमारिया. स्टिल एट दिस एज दे आर गोइंग टू बी द डिफरेंस मेकर. अगर मेसी आपके टीममेट हैज टू बी अ पॉजिटिव है. प्लस एनीवे इफ यू हैव अ गाय लाइक डिमारिया जो कि आपको पता है फाइनल में मारेगा ही मारेगा. तो इट्स इफ अर्जेंटीना इज रीचिंग द फाइनल्स, यू नो कि डिमारिया स्टार्ट करने वाला है, स्टार्ट वन अप कर रहे हैं वो लोग. हाँ, वो गोल मारने वाला है. He is a big hack in that way. And plus, Messi is still going to be the difference maker. Definitely. Don't be surprised if he still ends up being the man of the tournament, highest goal scorer, highest assister. सब मिल जाए उसको even at this age. Right. That is how good he is. So वो जान है टीम के, बहुत बड़ा हैक रहेगा. Messi and Di Maria even at this age could be the biggest difference maker in this team. Coming to the weaknesses, बहुत कम weakness मुझे देखने में आ रही है. Right. मैं सिर्फ 2 ही सोच पाया हूँ. If you can add more, please feel free. ठीक है. सबसे पहला है कि देर आर सम एजिंग प्लेयर्स इन द टीम. चाहे ओटामेंडी कह लो, चाहे वो डिमारिया कह लो, चाहे वो मेसी कह लो. देर आर सम प्लेयर्स, जैसे ओकुनिया भी इज नॉट दैट यंग एनीमोर. कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग लाइन में जो कि आप कह सकते हो शायद थोड़े से एज कर रहे हैं अभी, एंड उनके ऊपर रिलायंस इतनी नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी मोर यंग ब्लड देयर. बट आई थिंक इट इज स्टिल एक ऐसी वीकनेस है जो कि हम निट पिक कर रहे हैं थोड़ा बहुत. एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक जितने प्लेयर्स का नाम लिया सब में एक कोपा अमेरिका देने का है. हाँ, है, अभी भी है. राइट. एंड जो बच्चों हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो अपनी प्राइम पे इस वक्त या प्राइम पे आएंगे. जो एजिंग स्टार्स हैं उनकी कमी आपको महसूस होगी नहीं. सो आई थिंक ये पर ये है एक निट, अगर आप निट पिक करना चाहते हो तो एक ही वीकनेस है. Right. दूसरी है कुड देयर बी अ लैक ऑफ हंगर. मैं यही कहने वाला था. वही एक वीकनेस आ रही है मेरे दिमाग में, क्योंकि एज यू सेड ना कि दे डोंट हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल. अब वो बात नहीं रही. हर बार जो प्रेशर आता था ऐसे टूर्नामेंट्स में एंटर करते हुए, यू सी मी हु इज legit freaking out about Portugal and Ronaldo and you see him who is chilled out कि भाई अगर नहीं जीता तो it does not really matter. हाँ, मुझे सही में लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता. Exactly. तो पॉइंट वही है कि even for Messi it does not matter. He is just extending his legacy. It's not about winning कि बहुत important है अब जीतना. I still think that a top player like Messi, if he is playing, he will have that hunger. क्योंकि कोई प्लेयर इतना आगे पहुंचता नहीं without hunger. ऐसे तो बैंडोर जीतेंगे, अभी he had टाइम, मतलब ही हैड द अपॉर्चुनिटी कि भाई आई जस्ट रेस्ट. जब वो 3 जीत गया था स्टार्टिंग में, नोबडी वाज क्लोज, ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट, बट ही वाज नॉट रेस्टिंग. सो आई स्टिल थिंक मेसी एंड गाइज लाइक डी मारिया, दे विल, दीज आर चैंपियन माइंडसेट्स. आई जस्ट होप कि वो सेम चीज जो है वो रेप्लिकेट होती है यंगस्टर्स में. दे डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट, क्योंकि ऑफ लेट वी हैव टॉक्ड अबाउट कि कैसे यंगस्टर्स जो होते हैं वो
लाइक दे डोंट हैव द सेम हंगर. एंड आई नो अर्जेंटीना वो चीज़ रही थी, बट वो चीज़ तब थी जब अर्जेंटीना वो ट्रीटेड एज अंडरडॉग्स व्हेन दे हैड दैट प्रेशर. अब ऐसा है कि वो जहां भी जाएंगे फेवरेट्स, नंबर 1 रैंक टीम. रिगार्डलेस तुम हारो या जीतो, जब तुम वापस आओगे तुम्हें भगवान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा अर्जेंटीना में, बिकॉज यू हैव डन. अगर तुम कुछ नहीं जीतोगे ना तो भी यू हैव डन फॉर योर करियर. अब तो तुम जीत गए वर्ल्ड कप के बाद नोबडी एक्सपेक्ट्स कि आप वर्ल्ड कप जीतते जाओगे बार बार. तो दे हैव ऑलरेडी डन एनफ. तो आई जस्ट होप कि वो सेम चीज रेप्लिकेट होती है यंगस्टर्स में भी. बट इसी चीज को टैकल करने के लिए आई थिंक स्कैलोनी हैज डन इनफ, एंड कुछ प्लेयर्स के लिए भी देयर आर इनफ मोटिव्स टू इंश्योर कि हंगर अलाइव रहे. उसको अपॉर्चुनिटीज में डिस्कस करते हैं. 5th सेगमेंट जो हमारा है, सबसे पहले लोतारो मार्टिनेज. आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू रिक्लेम हिज स्टार्टिंग स्पॉट. हाँ भाई, राइट. वरना अल्वारेज आ रहा है और वो एक बार ले गया तो उसको नहीं मिलने वाला लोतारो मार्टिनेज को अगली बार. कमिंग वेरी फास्ट. एंड 2026 का वर्ल्ड कप ज्यादा दूर रहा नहीं है. You want to assert the fact कि you will be starting in that World Cup. Plus Alvarez is only going to get better. हाँ, मतलब even though Lautaro is also very young, but हाँ, मतलब but he is younger, he is faster. हाँ, so he'll score goals. हाँ, plus World Cup में ज़्यादा परफॉर्म करा उसने, तो एक वो अटैचमेंट रहेगी उससे. So Lautaro के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है यहाँ पे स्कोर करने के लिए. एंड सेम फॉर अल्वारेज, ही वुड वांट टू इंश्योर कि भाई वर्ल्ड कप में जो उसने करा वो भूले ना लोग. सो सेंटर फॉरवर्ड के रोल के लिए जो कि मेन गोल स्कोरिंग ऑप्शन होता है टीम का, देयर इज अ लॉट टू फाइट फॉर. सो हंगर वहां पे बहुत होगा. सेकेंडली, गर्नाचो के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस दैट ही कैन बिकम द नेक्स्ट परमानेंट लेफ्ट विंगर ऑफ द टीम. राइट. जो कि अभी या तो टीम में होता नहीं है बिकॉज ऑफ 4-4-2 खिला रहे होते हो, या फिर निको गोंजालेस होता है तो, या फिर डिमारिया जो कि राइट विंगर है एक्चुअली में. He could very easily overtake Nico Gonzalez and become the left winger. Left winger, and point वही ना कि अब Dybala, if he is out of these things, then like Garnacho right now he is kind of displaying himself as that superstar, as that next superstar. He is carrying that aura. Right. He is trying to be, like have that attitude, show that attitude. So again, this is going to be the tournament that is going to be very huge for him. If he performs, then he can show promise कि आगे जाके I am going to be the one who is going to be the next superstar of Argentina. Exactly. The next one, which is very important one, Di Maria का last tournament है. हाँ. तो आपको ऑलरेडी एक हंगर लाने का रीजन मिल गया कि ये आपने सब जीत लिया, might as well want to go on a high. So मतलब Di Maria has self-produced the incentive to have a lot of hunger. This is about Di Maria, plus this is also about all the other players. Considering कितनी unity है, often times we see जैसे मेसी के साथ था, people wanted Messi to win. ऐसे ही they would want to give a great farewell to Di Maria. Plus the next point, Messi के लिए भी हो सकता है ये. This could be the last tournament of Messi also. If not the last tournament, which means कि if he plays the 2026 World Cup, it is surely the last Copa America. And दोनों ही प्लेयर्स के लिए मतलब वही ना, दे जस्ट नीड वन रीजन टू चीयर अप देयर लेजेंड्स एंड कहो कि इनके लिए हमें जीतना है. एंड दे हैव दैट रीजन राइट नाउ. राइट. 2021 कोपा अमेरिका में था कि वी वांट टू विन द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर मेसी. 22 में था वी वांट टू विन दैट वर्ल्ड कप फॉर मेसी. अब है कि वी वांट टू विन दैट लास्ट टूर्नामेंट ऑफ मेसी. 26 में भी ये होगा जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो. राइट. सो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है सच अगर आप देखो तो. इफ यू वांट टू मतलब इंसेंटिवाइज द प्लेयर्स to induce them to perform at their best level, you have enough motivations. मेसी के लिए more particularly, मैंने सुना था साल के स्टार्टिंग में किसी अर्जेंटीना के प्लेयर ने कहा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद ताग्लियाफिको था, पता नहीं कौन था, जिसने कहा था कि मेसी का 2026 का वर्ल्ड कप खेलना इट इज नॉट कंप्लीटली रूल्ड आउट. और ये बात अभी मेसी ने खुद ही बोल दी इंटरव्यू में, बट उस टाइम पे नहीं बोली थी. राइट. उस टाइम पे ही वाज फर्म दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्ले, एंड ही डिस्क्लोज्ड हाउ फॉर मेसी टू प्ले द 2026 वर्ल्ड कप it is essential that he wins the Copa America this year. If he keeps on winning, he would want to keep continuing as well. अगर वो हार जाएगा कोपा अमेरिका इस साल का, most likely he will not play the World Cup. Right. So Messi के लिए भी मतलब as per the Argentine players themselves, they believe that अगर Messi जीतेगा कोपा अमेरिका, he would most likely continue till the 2026 World Cup. Of course, other factors will also come into play. This could be a major factor though. Right. मुझे लगता है इस साल अगर जीतेंगे कोपा अमेरिका, I genuinely believe बहुत बड़ा चांस है कि 26 तक खींचेगा. Do you believe the same? हाँ, I do believe, जैसे उसने बोला तो I think कुछ सब्सटेंस तो होगा उसकी बात में. हाँ, बट वही है कि अल्टीमेटली देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स. ही नीड्स टू फील गुड उस टाइम पे, ही नीड्स टू बी इन गुड फॉर्म उस टाइम पे. क्योंकि आई डोंट थिंक मेसी इज दैट गाय जो कि अगर वो खुद अच्छे फॉर्म में नहीं होगा तो वो स्टिल कह देगा मेरे को रख लो. इफ ही इज नॉट इन गुड फॉर्म, ही इज नॉट फीलिंग ऑल राइट, ही विल से कि मुझे निकाल दो. तो हाँ, क्वाइट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स हैव कम टू प्ले यहाँ पे, बट this is going to be a huge one also. The next one is Scaloni.
स्कैलोनी का भी हो सकता है कि लास्ट असाइनमेंट हो, उसके लिए भी बहुत बड़ा इंसेंटिव है. यू वुड वांट टू विन दैट trophy for Scaloni as well. Once again, enough incentives for the team to do something and Scaloni to seal his legacy forever. And the last point being, for this whole Argentine team, you could possibly go down as the greatest team of all time. True. स्पेन की वो टीम आती है जो कि वो 2 यूरोज और 1 वर्ल्ड कप जीती थी. उसके बाद आप अर्जेंटीना ही बोलोगे मोस्ट लाइकली. अतः ऑफ कोर्स टीम्स, वो ब्राजील की भी टीम हो सकती है जो कि वो 1-2 वर्ल्ड कप लगातार जीती थी. आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल 2 वर्ल्ड कप लगातार जीती थी. कि हाँ कितने प्लेयर्स ट्रांजिशन हुए थे तीसरे वर्ल्ड कप तक. बट दिस कुड बी लाइक, अगर इफ नॉट द बेस्ट देन टॉप 3 में तो आ रही है भाई. तो दिस टीम कुड बी वन दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर. बहुत बड़ा इंसेंटिव है. राइट. एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, देखो अर्जेंटीना के साथ ये एक्सपेक्टेशंस तो ये होंगी फैंस की कि अब जहां भी जा रहे हो जीत रहे हो. इट इज नॉट इवन अबाउट द कोपा अमेरिका. अगर अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना इस वक्त, अगर करा दो इस वक्त फेवरेट्स हैं, तो अर्जेंटीना से एक्सपेक्टेड है कि आप जीतोगे. इस लेवल पे अर्जेंटीना आ गई है. एक्सपेक्टेशंस हर जगह वही है, नंबर 1 टीम ऑफ वर्ल्ड की, तो इतना तो आपसे मांगा ही जाएगा. क्या रियलिस्टिक प्रेडिक्शन होनी चाहिए? अभी रिसेंटली ये लोग उरुग्वे से हारे. व्हाट डू यू थिंक? सी एज यू सेड, फाइनल तक तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है क्योंकि द पाथ इज टू इजी. बहुत आराम से पहुंच सकते हैं क्योंकि 2 अदर टीम्स थी जो कि कॉम्पीट कर सकती थी, वो सेमीफाइनल में भिड़ेंगी आपस में, ब्राजील और उरुग्वे. सो फाइनल तक तो अर्जेंटीना है ही है. देन आइदर ऑफ ब्राजील और उरुग्वे, जो भी आती है फाइनल में उनके साथ खेलने. व्हेन आई लुक एट देम, व्हेन आई कंपेयर देम, क्या ऑरा में जो भी आप इंटिमिडेटिंग फैक्टर देते हो, क्या उसमें बेटर है? नहीं, अर्जेंटीना बेटर है. क्या प्लेयर क्वालिटी में किस किस पोजीशन में कौन कौन है, क्या उसमें बेटर है? नहीं. क्या स्क्वाड डेप्थ में बेटर है? नहीं. तो क्या मैनेजर बेटर है? नहीं. तो आई थिंक क्या एक सुपरस्टार है आपके पास मेसी के लेवल का? नहीं. तो जितने भी फैक्टर्स आई डू थिंक कि इट गोज इन फेवर ऑफ अर्जेंटीना. मायामी में फाइनल है, पूरी सब मेसी चैंट करेंगे वहां पे. आई जस्ट थिंक इट इज अगेन भाई, इट इज मेंट टू बी फॉर अर्जेंटीना अगेन. मैं वही कहूंगा कि यूजुअली यू डोंट सी टीम्स डिफेंडिंग देयर टाइटल. बहुत रेयर होता है कि, एंड आई थिंक मुझे बस उसी बात का एक वो है, लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप कर जाता है कि आप हर बार डिफेंड नहीं कर सकते टाइटल को. बट इफ देयर इज वन टीम दैट कैन बीट द लॉ ऑफ एवरेजेस, इट इज अर्जेंटीना राइट नाउ. इस टीम ने पिछले 4 सालों में हर पैटर्न, हर लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा है. 40 गेम ऑलमोस्ट लगातार जीत गए थे, तब लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं आया. तो कोई बड़ी बात नहीं कि अभी भी ना है. एंड अगर आना भी था तो वो उरुग्वे से एक मैच हार चुके हैं. आई थिंक वो लॉ ऑफ एवरेजेस ही था, कभी ना कभी हारना ही था. Don't be surprised if they go unbeaten in this Copa America and they actually end up winning this one. मेरे हिसाब से regardless of the other team, they will be the favorites finals में आके. Obviously. And once again, मैं logically नहीं कह सकता कि ये लोग नहीं जीतेंगे. The team is just too strong right now. The aura around the team is just too unbelievable. The self-belief is at such a level. Plus the incentives कि हर किसी का last tournament हो सकता है. It is just too much to not expect this team to flourish. मुझे तो लगता है कि जीत रहे हैं कोपा अमेरिका इस बार. Okay. बट मतलब लग रहा है क्योंकि लॉजिकली मैं किस मुंह से बोल दूंगी नहीं जीत रहे. राइट. अगर कोई उरुग्वे या ब्राजील का नाम ले रहा है तो वो इंस्टिंक्ट की बेसिस पे ही लेगा. लॉजिकली नहीं जीत सकती है. तो इंस्टिंक्ट के बेसिस पे अगर आप कहना तो हाँ, आई थिंक एनीथिंग इज पॉसिबल. But logically, everything points towards Argentina winning this Copa America and Messi having his 4th title. And क्या अगर वो जीतता है तो Ballon d'Or आ सकता है? What do you think? I think यार बहुत ज्यादा चांसेस है. I think नहीं, ये ज्यादा लोग exaggerate कर रहे हैं. पता नहीं भाई. I think अगर वो जीत जाते Copa America, then legit it is a very real possibility that he ends up अभी winning. तक at this point पूरा सीजन खत्म हो गया है, वो कॉन्वर्सेशन में भी नहीं है Ballon d'Or के. भाई जितने भी लोग ऑड्स निकाल रहे हैं सब में मेसी है. हाँ वो, बट वो आई थिंक वो सबके सब अज्यूम कर रहे हैं कोपा अमेरिका की वजह से. मतलब जितने भी लोगों ने अभी तक निकाला है, आई डोंट थिंक वो कर रहे होंगे. अभी तक तो जो परसेंटेज निकाली है वो क्लब के सीजन के बेसिस पे निकाली है. इन एवरी लिस्ट ही इज इन टॉप 5. रियली? हाँ, समटाइम्स इवन इन टॉप 3. तो आई डोंट नो मतलब कितना कोटा दिया जाएगा MLS को, कितना क्या दिया जाएगा, बट ही इज मेसी. तो एवरीबॉडी नोस कि वो पॉपुलैरिटी भी काम करती है बैलन डोर में. तो वो तो चांस ही नहीं है कि कोई उसके अगेंस्ट आ जाए. तो कोपा अमेरिका जीत जाता है तो अगेन भाई ही इज जस्ट एडिंग टू हिज लेगेसी. एंड व्हाट वुड बी ग्रेटर दैन टू जस्ट वो स्क्रीन पर आप दिखा दो LM10. अभी तक वो इन्फिनिटी 8 दिखा रहे थे. अब वो LM10 दिखा देंगे आगे जाके. 9 होगा ना अभी तो. नहीं, उसके बाद 26 में. भाई मुझे तो नहीं लगता कि अगर जीतेगा भी तो भी उसको मिलना चाहिए कोपा अमेरिका कह रहा हूँ बैलन डोर. एज अ मेसी फैन आई डोंट थिंक कि MLS काउंट होना चाहिए.
बट यू नेवर नो। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।